इसमें तो मेरे साथ बैठी है आशी कलर, जो कि ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुकी है। उधमपुर में माने जाने वाली आशी कलर एक बहुत बड़ी सिंगर बनने वाली है। तो ये बात करते हैं आशी कलर से कि उसका क्या मानना है कि आगे उसका क्या नए साल में, उसका आने वाले दिनों में वो क्या करना चाहती है। आज उसमें बात करते हैं। मेरा नाम आशी कलर है। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको सिंगिंग का एक कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला, एक आपको पेरेंट्स ने किस तरह से सपोर्ट की, और आपको एक अंदाजा कैसे आया कि आपके माइंड में कैसे आया कि मैं सिंगिंग करूंगी, ये वो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताते। पहले तो जब मेरी पहले ऑडिशन मेरे स्कूल में हुए थे, वहाँ पे एक प्रोग्राम था जम्मू's गॉट टैलेंट, तो मैंने वहाँ स्कूल में ऑडिशन दिए थे। उसके बाद सेकेंड राउंड भी स्कूल में हुआ था। तो जब थर्ड टाइम हमें केसी गुरुकुल जाना था तो मैंने पापा को बताया था। तो फिर वहीं से मैंने पापा को बताया तो पापा ने मुझे अच्छी सपोर्ट की। फिर हमें वेव मॉल में बुलाया, वहाँ पे भी पापा ने मुझे सपोर्ट की। बस इसी तरह पापा ने मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहे। आप वो एक मतलब इंडिया लेवल के एक पार्टिसिपेट आप कर चुके हैं कंपटीशन में, जैसे ऑल इंडिया डिवोशन कंपटीशन में, उसमें आपने सेकंड प्राइज जीता है। तो आप उसमें बता सकते हैं कैसे गए थे वहाँ पे, कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या प्रोसीजर था, और वहाँ पे आपने सेकंड प्राइज कैसे जीत पाया? पहले तो मैं पापा को बोलती थी कि माता रानी के 5 घर हैं, एक बदरगांव में है, सरथल में, और बावे में, और मचेल में, और वैष्णो माता में। तो मैंने 3 घरों में तो गा लिया था। तो जब मैं वहाँ गई पहला ऑडिशन देने, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं सिलेक्ट होंगी, पर माता रानी की कृपा से मैं वहाँ पे भी सिलेक्ट हो गई। देखिए, अगर आपसे एक बात पूछूं कि आप पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल आइटम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिंगिंग आइटम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो किस तरह का अपने प्राउड फील कर रहे हैं? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मतलब कि मैं जैसे कल मेरा ऑडिशन है सारेगामापा लिटिल चैंप्स का, तो मैं कल वो ऑडिशन देने जा रही हूँ। तो मैं माता रानी से यही कहूँगी कि मुझे वहाँ पे भी सिलेक्ट हो, मतलब मैं वहाँ पे भी सिलेक्ट हो जाऊँ और मैं बहुत आगे जाऊँ। और इसमें मेरे मम्मा पापा का भी बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरा भाई भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है। जैसा आपने कहा कि मुझे मेरे मम्मा पापा भी सपोर्ट करते हैं, तो इसी बात को लेकर देखें, अगर कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते और वो उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, तो क्या आप उनके पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स को कोई अपना व्यू देंगे जिससे वो अपने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दे और उनको सपोर्ट करे? मैं चाहती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट छोटे छोटे प्रोग्राम्स कराती हैं, उसमें अपने जो बच्चे होते हैं उनको पार्टिसिपेट कराएं, उनके साथ चलें। तो आप बाकी बच्चों को क्या अपना व्यू देना चाहेंगे जिससे वो भी सिंगिंग करें, सिंगिंग में पार्टिसिपेट करें? क्योंकि बच्चों के माइंड में ये होता है कि अगर हम सिंगिंग में जाएंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, कल्चरल आइटम्स में जाएंगे, तो हमारी जो पढ़ाई है वो पीछे चलती जाएगी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कल्चरल इवेंट्स हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, उसके साथ साथ पढ़ाई बहुत जरूरी है। पर अगर हम उसको मतलब एक टाइम टेबल बना लें तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम 1 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं और 1 घंटा हम म्यूजिक को भी लगा सकते हैं, तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप क्या मानते हो, जो सिंगिंग या कल्चर या स्पोर्ट्स आइटम्स में बच्चों को भाग लेना चाहिए? हाँ, जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी होती हैं। पढ़ाई के साथ वो भी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि सिंगिंग भी बहुत अच्छी चीज है, कल्चरल इवेंट्स भी बहुत अच्छी चीज है, और साथ में पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। देखिए आशी, आज 31 दिसंबर लास्ट ईयर का लास्ट मंथ और डेट है, तो कल नया साल स्टार्ट हो रहा है। तो आप थोड़ा बताएंगे कि नए साल में आप क्या करना चाहोगे? तो मम्मा पापा के साथ कहाँ घूमने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, तो अपने बारे में बता दें। मैं तो कल वैसे ऑडिशन देने जा रही हूँ जम्मू। उसके बाद 6 को अमृतसर में भी है ऑडिशन, तो मैं वहाँ पे भी जाऊंगी। तो दिल्ली में भी है, तो मैं वहाँ पे भी जाऊंगी। तो अपने मम्मा पापा के साथ, अपने भाई के साथ भी जाऊंगी। तो सारेगामापा के ऑडिशंस हैं वहाँ पे, तो बस मैं वहीं। आज मैं लास्ट वाला आज का, अगर मैं आपको पूछूं कि कोई अगर आप गाना गाना चाहोगे कोई एक? हाँ, जरूर।
तो कौन सा गाना चाहोगे? मैं डोगरी गाना गाऊंगी क्योंकि अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो जो हमारी भाषा है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, तो मैं डोगरी गाना गाऊंगी। तो स्टार्ट करें? हाँ। ओके। कर छुट्टियां आए जाओ, कर छुट्टियां आए जाओ, जम्मू आ गया मैं अनोखरा साहूकारा, मेरे खेडन दे दिन दो जवानी चार त्यारे ओ, सब छुट्टी नी दिंदा जमुए दे सोने मुटियारे, तेरे खेडन दे दिन दो जवानी चार त्यारे ओ। मेरे साथ आरसी कलश जी के फादर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करें कि उन्होंने आरसी कलश को कैसे सपोर्ट किया। जैसा कि देखा जाता है कि अपने आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, अपने बच्चों को उधमपुर से बाहर नहीं भेजते, जिससे वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। तो आइए उनसे बात करते हैं उनके फादर से, किस तरह से उन्होंने आरसी कलश को सपोर्ट किया। हाँ सर, अपना नाम बता दें। मेरा नाम रमेश सिंह है। मैं आरसी कलश प्राइड डॉक्टर का फादर हूँ और आज मैं अपने आप में प्राइड फील करता हूँ जो मेरी बच्ची कर रही है। तो सबके बच्चे ऐसे करें और उनको एक पेरेंट्स को एक प्राइड मोमेंट मिले। तो मैंने इसको कुछ भी अभी तक जो सपोर्ट करनी चाहिए वो अभी तक मैं कर नहीं पाया हूँ, क्योंकि अगर प्रोफेशनली मैं भी इसी लाइन में होता तो मैं अच्छे से गाइड करता। उस लाइन में मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी जब ये बच्ची मुझे कहती थी, मेरी सर्विस बाहर थी, शाम को आता था, जब फोन पे मैं बात करता था, बेटा आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो मैं ऐसे जैसे फॉर्मेलिटी के तौर पे कहते हैं बहुत अच्छा, ये किया, ऑडिशन पास किया, फर्स्ट किया, सेकंड किया। मीनवाइल इसने कहा पापा मुझे कल केसी गुरुकुल में जाना है, तो थर्ड एडिशन था इसका। तो मैंने कहा बेटा जो स्कूल वाले एडिशन होते हैं वही उन्हीं में पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरों में नहीं जाना है, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। फिर भी इस बच्ची ने अपने स्कूल में पत्नी कैसे सर्कुलेट कर दिया, और वो सैटरडे का दिन था, मुझे पूरा याद है। सुबह से उस दिन सैटरडे को एपीएस में छुट्टी होती है, छोटे छोटे बच्चों ने मुझे मोर देन 1000 फोन किए होंगे कि आप आशी के पापा बोल रहे हैं, आपको बच्चों को हैंडल करना नहीं आता है, यही वर्डिंग होती थी। और शाम तक 5 बजे तक मैं ये मोटिवेट हो चुका था और मैं ये सोच रहा था कि ये बच्चे कब फोन बंद करें। तो मैं वापस घर आ रहा था, जैसे ही गली में एंटर किया तो ये आगे से साइकिल चलाते आ रही थी, और उसी वक्त इसकी एक सिस्टर, एक सहेली का फोन आया, वो कहती मैं सानिया बोल रही हूँ, अभी तक आपने समझ नहीं आई, आप क्यों कोऑपरेट नहीं करते हो। तो मैंने कहा एक मिनट बेटा आप ऐसा करो, आप फोन रखो तो मैं अभी बात करवाऊंगा। मैंने गाड़ी से उतर के इसको रोक के इसको मैंने बोला, मैंने बेटा ये आपकी सहेली का फोन है, आप इनको बोलो पापा मान गए, कल आपके साथ जा रहे हैं किसी गुरुकुल में, और आप बोलो कि फोन बंद कर दो आप। और वही मोमेंट था, दूसरे दिन मैं वहाँ पे गया, वहाँ ऑडिशन हो रहे थे, एक बच्चा अंदर जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं, मैं बाहर था, अंदर से आती है पापा मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, गले वगैरह लगाया, तो कल कहती लेकिन पापा कल हमें बेमाल जाना पड़ेगा जम्मू में। मैंने मन में सोचा, उस वक्त भी जो मैं रियलिटी है वो मैं बताऊंगा, उस वक्त भी मैंने सोचा चलो अब ये इसको इनकार नहीं करो, मैंने कहा चलो ये चक्कर बन गया, फिर मैंने कहा जाऊंगा। दूसरे दिन भी हम जब बेमाल में पहुंचे, बेसमेंट में प्रोग्राम हो रहा था, बच्चे आ रहे थे, गा रहे थे, सब कुछ थी, फिर भी हम वो दुकान वगैरह आगे पीछे देखा चुनी कर रहे थे कि कौन सी चीज शॉपिंग करनी है, क्या करना है। मीनवाइल जिसका जब नंबर आया जो, तो उस वक्त भी मैं आगे पीछे ऐसे ही इंटरेस्ट, मतलब कि भाई आया हूँ, साथ में आया हूँ। तो ये जब स्टेज पे जाके गाने लगी, आवाज आई, तो मैं जब से वैसे थोड़ा सा मुझे ऐसे करंट सा लगा कि यार ये बच्ची किसी की बच्ची कितनी अच्छी प्यारी आवाज है। पीछे जब मुड़ के देखा तो स्टेज पे जो मेरी अपनी बेटी थी, तो वही दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। और इस पूरे इवेंट में उस दिन से मैंने कोशिश की, इसको हर कदम पे कोशिश समझने की कोशिश की। इसको जो उधमपुर में जहाँ पे इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इस प्रोफेशन में कोई गाइडेंस वगैरह, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। और यहाँ पे जज जी हैं
हमारे वो इंफॉर्मेशन में हैं, तो उनको मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकालूंगा। वो ऐसे कोचिंग नहीं देते, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। फिर इसके पीछे और बच्चों को भी आना स्टार्ट हुआ, और तब से आज तक, आज 1 साल हो गया है। और 1 साल में इस बच्ची ने वहाँ सीखते हुए अभी तक जो है राइजिंग स्टार 2016 में इसने टॉपर है जूनियर और सीनियर कैटेगरी में। फिर उसके बाद गणेश महोत्सव एक डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन हुआ था, उसमें भी जूनियर सीनियर थे, लेकिन उसमें भी इसने टॉप किया था। उसके बाद यहाँ पे एक ऑल इंडिया डिवोशनल 21st ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कटरा हुआ, वहाँ पे इसने 2nd पोजीशन ली थी। और सबसे पहले 12 साल से नीचे अलो नहीं थे। जब दीपकाम साहब ने वो इसकी वीडियो वगैरह देखी, तो इन्होंने कहा कि भाई इसकी मतलब एक नोटिफिकेशन निकाल दो कि 10 साल के बच्चे भी ये इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि इसकी 10 साल 7 महीने उम्र थी। तो ये, लेकिन उससे पहले ये कहती थी पापा मैं माता रानी के 5 घर हैं। इसने कैसे कैलकुलेशन की थी वो मुझे पता नहीं, लेकिन बार बार क्वेश्चन करती थी। भद्रवाह में एक घर है, मचेल में है, क्वार्टर में है, भावे में है और कटरा में है। तो मैंने 3 घरों में गा लिया है, भद्रवाह में भी, सत्थल में भी और मचेल में भी। तो इन 2 घरों में मैं कब गाऊंगी? मैंने इसको ये जगराता वगैरह में मैंने इसको कहा कि नहीं गाना है आपने, आप घर में गा सकते हो, माता रानी के दरबार में गा सकते हो, या ऐसे सिंगिंग कर सकते हो, क्योंकि टाइम की कमी होती है उसकी वजह से। तो जगराते वगैरह होते थे, लेकिन मीनवाइल ये नोटिफिकेशन आई जब, तो मैंने कहा इसके लिए गेस्ट परफॉर्मेंस करना है। तो मैं यहाँ से माता रानी के दरबार में मैं कि इसकी हाजिरी लग जाएगी और एक घर इसका और कवर हो जाएगा, बाबे में बाद में की बात होगी। लेकिन वहाँ जाके जब ये गई तो एक राउंड इसने क्लियर किया, दूसरा किया, फिर ये 3rd में चली गई, 4th में, और लास्ट दिन ये सुबह इतनी नर्वस थी जिस दिन फाइनल था, कहती पापा मैं 1st 2nd कैसे आऊँगी? तो मेरे पास इसका जवाब नहीं था। फिर भी मैंने मुझे याद आया, मैं पढ़ते समय एक मैगजीन हुआ करती थी टॉपर्स, उसमें IAS टॉपर्स होते हैं, उनके इंटरव्यूज आया करते थे, और वहाँ पे इंटरव्यू 1st 2nd 3rd 4th का नहीं आता था, जितने भी IAS होते थे उनका होता था। वो मैंने कहा कि कोई कॉपी मैं ढूंढूं कहीं से, लेकर नहीं मिल पाई। फिर भी एक कोई पेज मैंने करके इस बेटी से बात किया। मैंने कहा बच्चा ये देखो इसमें किसके हैं, कहते ये IAS ऑफिसरों के इंटरव्यूज है। मैंने कहा ये इसका रैंक क्या है? किसी का 21st था, किसी का 22nd था, किसी का 31 था। मैंने कहा ये 21st और जो 1st 2nd वाले कहाँ हैं? कहते वो नहीं है। मैंने कहा इसी तरह बेटा आप लोग 10 लोग जो फाइनल में पहुंचे हो, आप सारे फाइनलिस्ट हो। आपने माता रानी की सेटिस्फेक्शन के लिए गाना है, जो पब्लिक होगी वहां उसके लिए गाना है। 2 किस्म की ट्रॉफीज होती हैं, एक ट्रॉफी दिखती है और दूसरी ट्रॉफी दिखती नहीं है, लेकिन वो भी ट्रॉफी होती है। आपने जो वहाँ पब्लिक होगी उसकी वेल विशेस लेनी है और उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से गाना है। आप फाइनलिस्ट हो सारे, तो उसके हिसाब से भी ये रिलैक्स हो गए। इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और मुझे भी ये लग रहा था कि हाँ ये 1st 2nd 3rd आ सकती है। और इसने 1 लाख का प्राइज था, 2nd प्राइज 3 लाख 1st था। और यहाँ उस फंक्शन में जो 1st पोजीशन थी वो अमृतसर की लड़की थी, बहुत अच्छा गाते हैं वो और एज का हिसाब भी था, क्योंकि ये 10 साल की थी और वो वहाँ जो प्रोफेशनल लोग आए थे, कम से कम 15-15 साल की वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली थी। वो बच्ची भी काफ़ी मैच्योर थी। और उसके बाद लेकिन जम्मू कश्मीर के जो परफॉर्मर थे, मैं 2 तरीके से इसको रिजल्ट को देखूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो परफॉर्मर थे उनमें ये इसने फिर भी टॉप किया था, क्योंकि 1st पोजीशन आउट ऑफ स्टेट गई थी वो, और मेरे लिए वो भी 1st पोजीशन थी। और आज ये कल 30 दिसंबर को इनका जम्मू का टैलेंट का था एडिशन, फाइनल था जम्मू में, तो उसमें इसने टॉप किया है। सीजन 2016 का 7th सीजन था इसके जम्मू का टैलेंट का, और उसने इसको अपने नाम किया है। तो ये एक माँ बाप के लिए, हर माँ बाप को इसी तरह की मूवमेंट्स का इंतजार होता है। और मैंने जस्ट कोशिश की है, और मेरी यही प्रार्थना होगी सब पेरेंट्स से कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ होता है। जिस तरह मैंने 9 साल तक मुझे ये पता नहीं था कि मेरी बच्ची की हॉबी गाना है या उसमें ये टैलेंट है, इसी तरह वो बच्चों में ढूंढने की कोशिश करें, और जब दिखे तो उसको कदम दर कदम उसकी हेल्प करें, और वो अच्छे से बहुत
हाइट पर जा सकते हैं।